हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हथीजरी क्लासेस पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर के पार्ट बी से, जो हमने क्या आपको पूरे 50 प्रश्न की है क्या है एक क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको पूरी 10 क्लास करा चुका हूँ, जिनकी वीडियो आपको क्या है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें क्या पशु परिचर पार्ट बी से नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर आपको क्लिक करना होगा। पूरे 10 मॉडल पेपर्स क्या उसमें आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हम इसमें क्या है, मैं आपको गायों से जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इस क्लास में आपको पूरे गायों से जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी को क्या है इसमें क्लास में लेकर आ चुका हूं। दोस्तों बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप बन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों इस क्लास का पहला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई पहला जो प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से बाहर वाहक भाग नस्ल की गाय में औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर ब्यात होता है। यानी बाहर वाहक जो गाय की जो नस्ल होती है उसमें औसतन जो दूध होता है, कम से कम जो दूध देती है वो कितने पूरे ब्यात में कितना दूध दे देती है। लगभग ऑप्शन है वो जगह 1000 से 1200 लीटर के प्रति ब्यात के लगभग। ऑप्शन बी हो जगह 1500 से 2000 लीटर के लगभग। ऑप्शन सी हो जगह 1200 से 2000 लीटर के समथिंग। ऑप्शन डी हो जगह 500 से 1000 लीटर के समथिंग। तो भाई बाहर बाग जो गाय की जो नस्ल होती है वो लगभग एक ब्यात में कितना दूध दे देती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाहर बाग जो नस्ल होती है गाय की वो लगभग एक ब्यात में कितना दूध दे देती है। तो भाई कितना दूध दे देती है? लगभग 500 से क्या है 1000 लीटर के समथिंग में क्या है ये जो बाहर बाग जो गाय की नस्ल होती है ये दूध दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूं, जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? महत्वपूर्ण। तो भाई अगला जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो जगह राठी गाय किसका मिश्रण है। यानी राठी जो गाय है वो किस गाय का मिश्रण है। ऑप्शन है वो जगह गिर गिर साहिवाल व थारपर गाय का। ऑप्शन बी हो जगह सिंधी साहिवाल व थारपर गाय का। ऑप्शन सी हो जगह सिंधी साहिवाल व कॉकरोच गाय का। ऑप्शन डी हो जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई राठी जो गाय है वो किन गायों के मिश्रण से क्या बनी हुई, यानी किन गायों का संग्रहण कराया गया जो राठी गाय की नस्ल हमें प्राप्त हुई। तो भाई किन गायों के संकरण कराने के बाद राठी गाय हमें प्राप्त हुई। तो भाई सिंधी साहिवाल व थारपार का 3 गायों का जब संकरण कराया गया तो उनसे हमें एक नई जो नस्ल प्राप्त हुई वो कौन सी गाय की नस्ल प्राप्त हुई? राठी गाय की। कौन सी भाई? राठी गाय की। दोस्तों मेरे सभी बातों को समझने का प्रयास करें। राठी जो गाय की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई? किन 3 गायों का संकरण कराया गया था? सिंधी साहिवाल व थारपार का। ये तो 3 गायें थी, उनका क्या जब संकरण कराया गया तो कौन सी नस्ल प्राप्त हुई भाई? हमें राठी गाय प्राप्त हुई। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरी क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है? साकार करवाने वाला है। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसका वादा है? हथीजरी क्लासेज का वादा है। तो भाई तीसरे नंबर का प्रश्न है वो जगह हड क्या है। यानी हड है वो क्या है? हड क्या है? ऑप्शन है वो जगह भेड़ों का एक समूह होता है, गाय व भैंसों का एक समूह होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बकरियों का आवास स्थान। ऑप्शन डी हो जाएगा गायों का आवास स्थान। तो भाई ये क्या होता है? हर्ड क्या होता है? हर्ड एक भैंसों व गायों का समूह होता है। क्या होता है? भैंसों व गायों का समूह होता है, जिसे हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ड। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 4वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल है। यानी ये आपको 4 गायों की नस्लें बताई गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी नस्ल है जो क्या है द्विकाजी नस्ल है। ऑप्शन है वो जगह साहिवाल गाय। ऑप्शन बी हो जगह निमाड़ी गाय। ऑप्शन सी हो जगह कैन कथा गाय। ऑप्शन सी हो जगह देवनी गाय। तो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? गायों की जो इन ये 4 आपको गायें दी गई हैं इनमें से कौन सी गाय एक द्विकाजी गाय की नस्ल है। ऑप्शन है वो जगह साहिवाल गाय। ऑप्शन बी हो जगह निमाड़ी गाय। ऑप्शन सी हो जगह केंद्र कथा गाय। ऑप्शन डी हो जगह देवनी गाय। तो भाई इन चारों में से कौन सी गाय क्या है एक द्विकाजी नस्ल है। भाई कौन सी नस्ल है? तो भाई द्विकाजी नस्ल है वो कौन सी है? निमाड़ी गाय है। कौन सी भाई? निमाड़ी गाय। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब पर फ्री कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हथीजरी क्लासेज के द्वारा, तो भाई इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया करो। अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। गाय को रखने का स्थान क्या क्या कहलाता है। यानी गायों को जिस स्थान पर रखा जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है वो जगह पेन। ऑप्शन बी हो जगह बायर। ऑप्शन सी हो जगह स्टेबल। ऑप्शन डी हो जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई गायों को जो रखने का स्थान उसे होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? बायर कहा जाता है।
बायर या बारन कहा जाता है। क्या भाई? बारन या बायर, जिसे हम याद कर सकते हैं बाड़ा। तो भाई बाड़े में हम किसको रखते हैं? गायों या भैंसों को रखते हैं। तो भाई जिस स्थान पर गाय व भैंसों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बारन या बायर कहा जाता है, जिसे हम याद करेंगे बाड़े से। भाई बाड़े में किसको रखा जाता है? भैंसों व गायों को। तो भाई आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पूरी गायों से जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं इस क्लास में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 6वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? यानी 4 आपको गायों की नस्लें बताई गई हैं, इनमें से कौन सी नस्ल क्या है गायों अन्य गायों से भिन्न है? ऑप्शन हो बचेगा गिर, ऑप्शन बी हो बचेगा सिंधी, ऑप्शन सी हो बचेगा देवनी, ऑप्शन सी हो बचेगा देवली, ऑप्शन डी हो बचेगा देवनी। तो भाई ये आपको 4 गायों की नस्लें बताई गई हैं, इनमें से एक गाय आपको भिन्न बतानी है। तो भाई कौन सी गाय आपकी भिन्न है ये आपको जवाब देना है। तो भाई इनमें से जो भिन्न जो गाय है वो कौन सी है? भाई देवली है। देवली गाय क्या है? इनमें से भिन्न है। कौन सी? भाई देवली। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये देवली जो गाय है वो किस प्रकार से भिन्न है। तो भाई ये बाकी जो 3 नस्लें आपको इस क्लास में ये जो आपको ऑप्शन में बताई गई हैं वो क्या है? भिन्न किस प्रकार से हैं? तो भाई ये गिर क्या है? एक जो गायों की जो दूध देने वाली जो नस्लें हैं उनमें से एक गिर गाय की नस्ल होती है। सिंधी भी सर्वाधिक दूध देने वाली जो गायों की नस्ल है उनमें से है, और देवनी भी उनमें से है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है साधारण सी, वो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो भाई याद करने की कौन सी ट्रिक होती है कि सरस गाय दूध देती है, सरस गाय दूध देती है, सरस गाय दूध देती है। अब इसको याद किस प्रकार से करेंगे? तो भाई दोस्तों अब बात आती है सरस गाय दूध देती है, इस प्रकार से हमें जो दुधारू गाय की जो नस्लें हैं वो किस प्रकार से बताई जाती हैं। तो भाई सा से आपकी सरस, सा से आपकी साहिवाल गाय हो जाएगी, सा से आपकी साहिवाल गाय हो जाएगी, रा से आपकी राठी गाय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राठी गाय। अब बात आती है साय की, तो साय से आपकी सिंधी गाय हो जाएगी। तो सरस से आपकी हो जाएंगी, आपकी 3 गायों की नस्लें हो जाएंगी दुधारू गायों की। कौन कौन सी हो जाएंगी? साहिवाल, राठी और सिंधी। तो भाई साहिवाल, राठी और सिंधी, तो सरस से आपकी याद हो रही है साहिवाल, राठी और सिंधी। अब गाय से आपकी हो जाएगी गिर गाय, गाय से आपकी हो जाएगी गिर गाय, गाय से कौन सी हो जाएगी? गिर गाय। अब दूध देती है, दूध दे देती, दूध का जो पहला जो अक्षर है वो कौन सा है? दादबाद। कौन सा? भाई दादबाद। तो भाई दादबाद से आपकी कौन सी बन रही है? देवनी। तो भाई किस प्रकार से ये आपकी 3 क्या है? गिर और सिंधी और देवनी क्या है? आपकी दुधारू नस्लें। बाकी जो देवली क्या है? इनमें से भिन्न नस्ल है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पूरे अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई इधर आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। 7वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित किस प्रकार से करना है भाई? तो भाई इसमें आपको एक तरफ बताया गया, इधर इसमें आपको एक तरफ गायों की नस्लें दी गई हैं और इधर आपको एक तरफ प्रति ब्यात में जो वो दूध देती हैं वो कितना देती हैं ये आपको लगभग बताया गया। तो ये आपको किस प्रकार से सुमेलित करना है। तो भाई गिर गाय कितना दूध दे देती है लगभग ये आपको बताना है। तो गिर गाय आपको कितना दूध दे देती है लगभग? गिर गाय जो क्या है दुधारू नस्ल है, तो कितना दूध दे देती है लगभग? ये जो ये है ये आपका किससे कनेक्ट होने वाला है? 3 से। लगभग जो गिर गाय होती है वो 1500 से 18 लीटर के समथिंग, 1800 लीटर के समथिंग क्या है? दूध दे देती है। कितना दे देती है? 1500 से 18 लीटर के समथिंग। तो भाई कौन सी गाय 1500 से 18 लीटर के समथिंग दूध देती है? गिर गाय देती है। कौन सी? गिर गाय। तो ये आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो किससे भाई? 3 से कनेक्ट हो जाएगा। अब आती है बात बी। अब हरियाणवी जो गाय होती है वो लगभग कितना दूध दे देती है? कितना दूध दे देती है? तो हरियाणवी जो गाय होती है वो कितना दे देती है? 1000 से 1500 लीटर के समथिंग दे देती है। भाई कितना दे देती है? 1000 से 1500 लीटर के समथिंग। तो ये आपका बी से कनेक्ट हो जाएगा। किससे भाई? बी से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो गिर गाय है ये आपकी सी से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गिर जो गाय दुधारू नस्ल होती है जो कि कितना दूध दे देती है? 1500 से 1800 लीटर के समथिंग दूध दे देती है। अब बात आती है थार पारकर। तो भाई थार पारकर जो गाय होती है वो कितना दूध दे देती है? थार पारकर जो गाय होती है वो 1600 से 2200 लीटर के समथिंग क्या दूध दे देती है। कितना भाई? 1600 से 2200 लीटर के समथिंग दूध दे देती है। अब बात आती है मालवी गाय। मालवी गाय लगभग कितना दूध देती है? मालवी गाय एक वही 700 से 900 लीटर के समथिंग दूध दे पाती है। तो भाई ये आपका अब देख लीजिए इस प्रकार से आपका मिल गया। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो भाई किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये आपको ऑप्शन जो बी है बिल्कुल उसमें देखने को मिल रहा है। किसमें भाई? बी में। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों समझने का प्रयास करें, बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, साहिवाल व ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी थी? यानी साहिवाल जो गाय की नस्ल है और ब्राउन स्विस जो गाय की नस्ल है, इन दोनों का जब संकरण कराया गया तो हमें कौन सी गाय की नस्ल प्राप्त हुई? तो भाई कौन सी गाय की नस्ल प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा करड़ स्विस, ऑप्शन बी हो जाएगा अभिवस्त्र, ऑप्शन सी हो जाएगा करड़ फाइजेस, ऑप्शन सी हो जाएगा रेम्बुलेट। तो भाई इन दोनों का जब संकरण कराया गया साहिवाल व ब्राउन स्विस का, तो हमें कौन सी नस्ल प्राप्त हुई थी? भाई करड़ स्विस। कौन सी? भाई करड़ स्विस नस्ल प्राप्त हुई थी। कौन सी? भाई करड़ स्विस। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करते चले। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 9वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय दूध के उद्देश्य की नस्ल है? यानी यह आपको 4 गाय दूध दिखाई गई हैं, इनमें सर्वाधिक जो जो देती हैं, दूध के उद्देश्य से पाली जाती हैं, वो कौन सी नस्ल है गाय की, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वो जगह गिर गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा कांकरोच गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा नागौरी गाय। तो भाई इनमें सर्वाधिक जो दूध देने वाली 4 गायों में जो बताई गई है, इनमें सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? गिर गाय की नस्ल है, क्योंकि ये क्या है? दुधारू गाय की नस्ल है। दुधारू गायों में कौन सी है भाई? गिर गाय। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गिर गाय क्या सर्वाधिक दूध देती है, तो वो क्या है? दूध देने के उद्देश्य से पाली जाती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? यानी गाय में जवान मादा को शब्दावली में क्या नाम दिया गया है? ये प्रश्न है सुदासा। ऑप्शन है हो जाएगा काफ, ऑप्शन बी हो जाएगा हिफर, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्विंग, ऑप्शन डी हो जाएगा हेड। तो भाई जवान जो मादा होती है गाय की उसको क्या बोला जाता है? हीफर बोला जाता है। क्या भाई? हीफर बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई हीफर किसे बोला जाता है? गाय की जवान मादा को बोला जाता है। किसको? गाय की जवान मादा को बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 11वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह डेंटल पैड कैसे पशु में उपस्थित होता है? यानी डेंटल जो पैड है वो कैसे पशु में उपस्थित होता है? ऑप्शन है वो जगह सुअर में, ऑप्शन बी हो जाएगा कुत्ते में, ऑप्शन सी हो जाएगा घोड़ा में, ऑप्शन सी हो जाएगा गाय में। तो भाई डेंटल पैड जो है वो किस पशु में उपस्थित होता है? भाई किस पशु में उपस्थित होता है? भाई डेंटल जो पैड है वो किस में पशु में उपस्थित होता है? गाय में। तो भाई किस में होता है? गाय में। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करते चलें, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बिंगर बुक के क्या है आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं 12वें नंबर के प्रश्न को। तो भाई 12वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको लगभग पूरी 45 में से क्या है लगभग 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सुमेलित कीजिए। तो भाई सुमेलित हमको क्या करना है? सुमेलित हमको करना है, आपको एक तरफ गाय की नस्ल बताई गई है, क्या बताई गई? गाय की नस्ल, और एक तरफ को बताया गया है कि कितना दूध देती हैं, मतलब एक ब्यात में वो लगभग कितना दूध दे देती हैं। तो एक तरफ तो आपको गायों की नस्लें बताई गई हैं, एक तरफ आपको कितना दूध दे देती हैं लगभग एक ब्यात में, ये आपको बताया गया है। तो भाई ये आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो भाई सुमेलित किस हिसाब से करेंगे हम कि राठी जो गाय है वो कितना दूध दे देती है? राठी जो गाय है वो कितना दूध दे देती है? लगभग लगभग 1200 से 1500 लीटर के समथिंग क्या है राठी गाय दूध दे देती है, क्योंकि क्या है ये क्या है? एक दुधारू नस्ल की गाय है, दुधारू नस्ल की गाय है। तो भाई राठी जो गाय क्या है? एक दुधारू नस्ल की गाय है। तो कितना दूध दे देती है? लगभग 1200 से 1500 लीटर के समथिंग क्या है दूध दे देती है। अब बात आती है मेवाती गाय। तो मेवाती जो गाय है वो लगभग कितना दूध दे देती है? तो मेवाती गाय क्या है? सबसे कम दूध देती है। कितना देती है? सबसे कम। तो ये कितना दे पाती है? 1800 से 1200 लीटर के समथिंग क्या पूरे ब्यात में दूध दे पाती है। तो सबसे कम जो दूध देने वाली जो गाय होती है इन चारों में कौन सी है भाई? आपकी मेवाती गाय है। कौन सी है? मेवाती गाय। तो ये क्या है? ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी 4 से। किससे वो कनेक्ट हो जाएगी भाई? 4 से। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तो मेवाती गाय कितना दूध देती है? लगभग 800 से 1200 लीटर के समथिंग क्या है दूध देती है। अब बात आती है होलिस्टन दी। होलिस्टन जो गाय है वो लगभग कितना दूध दे देती है?
हॉलिस्टन जो गाय होती है वो लगभग कितना दूध दे देती है? तो भाई हॉलिस्टन जो गाय है ये क्या है, एक विदेशी नस्ल की गाय है। किस नस्ल की गाय? विदेशी नस्ल की। तो भाई विदेशी जो नस्ल है वो सर्वाधिक दूध दे देती हैं। कितना देती हैं? सर्वाधिक दूध दे देती हैं। तो लगभग ये जो हॉलिस्टन जो गाय है सर्वाधिक दूध देती है। कितना? 6,000 लीटर के समथिंग दूध दे देती है। तो भाई विदेशी नस्लों में सर्वाधिक जो दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी हॉलिस्टन हो जाएगी, हॉलिस्टन। तो भाई हॉलिस्टन जो क्या है सर्वाधिक दूध दे देती है, तो आपका 6,000 लीटर के समथिंग हो जाएगा। तो 6,000 किससे कनेक्ट हो जाएगा भाई? हॉलिस्टन से। अब बात आती है जर्सी। तो जर्सी के लिए आपका ऑप्शन एक ही रह गया, ऑप्शन एक ही रह गया। तो भाई जर्सी जो आपकी गाय है वो भी एक विदेशी नस्ल की गाय है, जो कि कितना दूध दे देती है? 4,000 से 4,200 के समथिंग क्या है दूध दे देती है। तो अब आप मिलाइए किस हिसाब से आपके ऑप्शंस में किन मिल रहे हैं, किस हिसाब से ऑप्शंस में मिल रहे हैं भाई, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया कि बीज ये जो है वो कितना किससे मिलाया गया है भाई? ए आपको 3 से मिलाया गया है। किससे? 3 से मिलाया गया है। बी आपका डी से मिलाया गया है, तो बी आपका डी से मिलाया बिल्कुल सही मिलाया गया है। सी आपका बी से मिलाया गया है, सी आपका बी से मिलाया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा जर्सी आप किससे मिलाया गया है भाई? ए से मिलाया गया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करें। बार बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 13वें नंबर का, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। साहिवाल जो नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यानी साहिवाल जो नस्ल की जो गाय है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा कठियावाड़ गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंध प्रांत पाकिस्तान, ऑप्शन सी हो जाएगा मेटो गुमारी पाकिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो भाई साहिवाल जो गाय की जो नस्ल है वो उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? कौन सा भाई? साहिवाल जो गाय है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा? मेंटो कुमारी पाकिस्तान है। से मेंटो कुमारी पाकिस्तान से किस गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है भाई? साहिवाल गाय नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को क्या नोट करते चलें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास में आपको पूरी गायों की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं गायों से उन सभी को क्या मैं इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। और अगली जो आपकी क्लास होगी कल वो आपकी भैंसों से रिलेटेड होने वाली है। भैंस की जो नस्लें हैं उससे जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं अगली क्लास में आपको लेकर आने वाला हूँ। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का रंग चित्रकाबरा होता है? यानी आपको चित्रकाबरा किस गाय की नस्ल का रंग होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नागौरी नस्ल का, ऑप्शन बी हो जाएगा गिर गाय की नस्ल का, ऑप्शन सी हो जाएगा राठी गाय की नस्ल का, ऑप्शन डी हो जाएगा कांकरोच गाय की नस्ल का। तो भाई निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का रंग चित्रकाबरा होता है? तो भाई किस गाय का रंग क्या है? चित्रकाबरा होता है भाई। तो भाई राठी गाय की जो का रंग कैसा होता है? चित्रकाबरा होता है। कैसा होता है? चित्रकाबरा होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कैसा होता है भाई? चित्रकाबरा होता है। तो भाई राठी गाय होती है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? चित्रकाबरा। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यह किसका वादा? हथीजरी क्लासेज का वादा है। अगला जो प्रश्न है 15वें नंबर का, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 15वें नंबर प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो जगह निम्नलिखित में से दिए गए भारवाहक नस्ल कौन सी है? यानी निम्नलिखित में से आपको 4 गायें बताई गई हैं, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल क्या भारवाहक गाय की नस्ल है ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा देवनी, ऑप्शन बी हो जाएगा देवली, ऑप्शन सी हो जाएगा गिर, ऑप्शन डी हो जाएगा कांग्याम। तो भाई 4 आपको ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि भारवाहक जो नस्ल है गाय की वो कौन सी है। तो भाई भारवाहक जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है? कांग्याम है। कौन सी है भाई? कांग्याम है। कौन सी? कांग्याम। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 16वें नंबर का वो हो जाएगा का सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। लगभग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको 45 जो क्वेश्चन होंगे पार्ट बी से उनमें से लगभग 5 क्वेश्चन क्या आपको सुमेलित करने वाले मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपको सुमेलित करने वाला जो प्रश्न आता है इसमें आपके 4 प्रश्न क्या पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 4 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं भी आपको क्या सुमेलित करने वाले प्रश्न लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको सुमेलित करना है किस प्रकार से? एक तरफ आपको गाय की नस्ल बताई गई है और एक तरफ आपको क्या बताई गई है? गायों की विशेषता बताई है। क्या भाई? विशेषता। तो थारपारकर जो गाय होती है उसकी जो विशेषता होती है वह क्या होती है? थारपारकर गाय जो होती है उसके पीठ पर हल्के सफेद रंग की धारियां होती हैं। यह आपने पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भाई थारपारकर नस्ल की जो गाय होती है उसके पीठ पर क्या होते हैं?
हल्के हल्के सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। तो भाई वो कौन सी नस्लों की गाय होती है? थारपारकर नस्ल की गाय होती है। अब बात आती है कि हरियाणवी जो गाय होती है उसके क्या होता है? चेहरा लंबा, ललाट चपटा होता है, यानी चेहरा जो क्या है लंबा होता है। कैसा लगता है? ललाट चपटा जैसा लगता है। तो भाई थारपारकर जो हरियाणवी जो गाय है उसका चेहरा कैसा लगता है भाई? लाल, ललाट चपटा लगता है। कैसा भाई? ललाट चपटा लगता है। तो भाई हरियाणवी जो नस्ल होती है उसका कैसा चेहरा होता है? चेहरा लंबा होता है और ललाट चपटा होता है। कैसा भाई? ललाट चपटा। अब आती है बात सी नागौर। नागौरी जो गाय की जो नस्ल है उसका जो नागौरी जो गाय की नस्ल होती है उसका क्या होता है? बेल उत्तम किस्म की होती है। कैसी? बेल उत्तम किस्म की होती है। और जो कॉकरोच जो नस्ल होती है गाय की वो कैसी होती है भाई? सवाई चल के लिए प्रसिद्ध होती है। यानी कॉकरोच जो गाय की जो नस्ल है वो किसके लिए प्रसिद्ध होती है भाई? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। तो आपका ऑप्शन जो, अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या इससे सुमेलित कर रहा है। तो भाई किससे सुमेलित कर रहा है? तो मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सुमेलित कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह 17वें नंबर का, गाय की किस नस्ल के लिए सिंग अर्धचंद्राकार होते हैं? तो भाई ये आपको 4 गायों की नस्लें बताई गई हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस गाय के नस्ल क्या है कि क्या है सींग जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार सींग होते हैं। आपके ऑप्शन है वो जगह थारपारकर गाय के, ऑप्शन बी हो जगह साहिवाल गाय के, ऑप्शन सी हो जगह कॉकरोच गाय के, ऑप्शन डी हो जगह गिर गाय के। तो भाई ये आपको 4 गायों की नस्लें बताई गई हैं। इनमें से आपको बताना है कि सींग जो होते हैं उनके गायों के वो अर्धचंद्राकार किस गाय को होते हैं। भाई किस गाय को होते हैं? गिर गाय के क्या है? अर्धचंद्राकार सींग होते हैं। किसके? गिर गाय के सींग जो क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो आपका 18वें नंबर का प्रश्न है वो जगह ब्राउन स्वच्छ विदेशी गाय की नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यानी ब्राउन स्विच जो गाय की नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? ऑप्शन है वो जगह स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी हो जगह स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हो जगह डेनमार्क, ऑप्शन डी हो जगह इंग्लैंड। तो भाई ब्राउन स्वच्छ विदेशी जो गाय की नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा बताया गया है भाई? स्विट्जरलैंड बताया गया है। क्या भाई? स्विट्जरलैंड बताया गया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा, गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश से माना जाता है? यानी 4 गायों की नस्लें बताई गई हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस गाय के जो उत्पत्ति स्थान है वो मध्य प्रदेश रहा था। ऑप्शन है वो जगह मालवी गाय, ऑप्शन है वो जगह मेवाती गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा मालवी गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा राठी गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा गिर गाय। तो भाई किस गाय ने क्या है कहाँ पे जन्म लिया था? मध्य प्रदेश में। तो भाई किस गाय ने लिया था? मालवी गाय ने। किसने? मालवी गाय ने कहाँ पे जन्म लिया था? मध्य प्रदेश में जन्म लिया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह, गाय में समागम मैथुन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? यानी संकरण कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वो जगह पपिंग, ऑप्शन बी हो जगह कवरिंग, ऑप्शन सी हो जगह लेमिंग, ऑप्शन डी हो जगह सर्विंग। तो भाई गाय में समागम यानी मैथुन की जो प्रक्रिया होती है यानी संकरण कराने की जो विधि होती है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? किस में कहते हैं? शब्दावली में उसको क्या नाम दिए गए? ये प्रश्न सुधा पूछना चाहता है। इसका इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा भाई? सर्विंग। क्या है जो ये क्या संकरण कराने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? अपन सर्विंग कहते हैं। क्या भाई? सर्विंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 21वें नंबर का हो जाएगा, खुला आवास क्षेत्र में गाभिन गाय को कितने वर्ग फीट आवास आवश्यक की होती है? यानी खुला आवास क्षेत्र में जो की जो गाय को कितने वर्ग फीट आवास आवश्यक क्षेत्र की होती है? ऑप्शन है हो जाएगा 50 से 60 वर्ग फीट, ऑप्शन बी है हो जाएगा 200 से 250 वर्ग फीट, ऑप्शन सी हो जाएगा 180 से 200 वर्ग फीट, ऑप्शन डी हो जाएगा 100 से 120 वर्ग फीट। तो भाई खुले आवास क्षेत्र में गाय को कितने वर्ग फीट आवास आवश्यक होती है? भाई कितनी होती है? 180 से लगभग 200 फीट वर्ग फीट क्या होती है? तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 22वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा, विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध काल
सबसे लंबा जो दूध काल होता है वो किस गाय की नस्ल का होता है, यानी सर्वाधिक जो लंबे समय तक दूध देने वाली जो गाय होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है हो जाएगा मेवाती गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्सी गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा आयर शायर गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा रेड डेन गाय। तो विदेशी गायों में सबसे ज़्यादा जो लंबे काल तक जो दूध देने वाली जो गाय होती है वो कौन सी होती है भाई। विदेशी गायों की जो नस्ल होती है उनमें सर्वाधिक जो सबसे लंबे जो काल तक दूध देती है वो कौन सी गाय देती है, जर्सी गाय। कौन सी भाई, जर्सी गाय। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो उसको गाँवों में क्या है, जो गाय होती हैं उनमें क्या है, उस गाय को रखा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे लंबे टाइम तक क्या कौन सी गाय दूध देती है भाई, जर्सी गाय दूध देती है। तो इसलिए उसको कहाँ पे रखा जाता है, गाँव में रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हो जाएगा 23वें नंबर का, निम्नलिखित में से द्विकाजी नस्ल नहीं है, यानी चार ऑप्शन आपको बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी क्या है द्विकाजी नस्ल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा कॉकरोच गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा रेड सिंधी गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणवी गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा डांगी गाय। तो मैं अब भाई आपको चार ऑप्शन बताए गए, इनमें से आपको छांट कर बताना है कि जो द्विकाजी नस्ल की जो गाय है वो कौन सी गाय नहीं है। तो भाई रेड सिंधी क्या है, रेड सिंधी गाय क्या है, द्विकाजी नस्ल की गाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी क्या दुधारू नस्ल की गाय है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 24वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। संकर नस्ल की गाय में यौवन अवस्था की जो उम्र होती है वो क्या होती है, यानी संकर गाय की जो नस्ल है उसमें जो यौवन अवस्था की जो उम्र होती है वो लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है हो जाएगा 30 माह, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 माह, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 माह, ऑप्शन डी हो जाएगा 10 माह। तो भाई संकर गाय की जो नस्ल होती है उसमें यौवन की जो अवस्था होती है वो लगभग कितनी उम्र की होती है, वो 18 माह की उम्र में क्या शुरू हो जाती है, कितनी में, 18 माह की उम्र में क्या शुरू हो जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई इस क्लास का लास्ट और अंतिम जो प्रश्न रहने वाला है 25वें नंबर का, वो रहने वाला है सुमेलित कीजिए, यानी इसमें क्या आपको सुमेलित करना है। तो एक तरफ आपको गायों की नस्लें तो बताई गई हैं, गायों की जो नस्लों की शब्दावली है वो तो बताई गई है, लेकिन क्या है आपको छोटे पशु जो सूची नंबर 2 क्या है नहीं दी गई है, सूची नंबर 2 क्या है नहीं दी गई है, तो वो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको लिखा देता हूँ दोस्तों। तो भाई इसमें मैं आपको सीधा इनका आंसर बता देता हूँ कि कॉफ किसको बोला जाता है, और डिविगिंग किसको बोला जाता है, बोस इंडिकस किसको बोला जाता है, और बोविडी क्या है किसको बोला जाता है। तो सीधा जो आंसर है उसे मैं बता देता हूँ। तो भाई गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाय के नवजात बच्चे को क्या है, कॉफ बोलते हैं। गाय के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं, कॉफ बोलते हैं, गाय का नवजात बच्चा। तो भाई गाय का नवजात बच्चा क्या बोलते हैं, कॉफ बोलते हैं। अब बात आती है डिबडिंग। तो भाई छोटे पशुओं के जब अपन सींग काटते हैं, छोटे पशुओं के जब अपन सींग काटते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, डबनिंग। तो भाई छोटे पशुओं का सींग रोधन करना क्या है, डबनिंग कहलाता है। छोटे पशुओं का सींग रोधन सींग रोधन करना क्या है, डबरिंग कहलाता है। तो भाई छोटे पशुओं में जब अपन सींगों को काट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डबरिंग कहलाता है। अब बात आती है बोस इंडिकस किसे कहा जाता है, यानी बोस इंडिकस किसे कहा जाता है। तो भाई देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे क्या कहते हैं अपन, बोस इंडिकस कहते हैं। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या भाई, गाय का वैज्ञानिक नाम, कौन सी गाय का, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। अब भाई विदेशी गाय का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, विदेशी जो गाय होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, बोस टोरस। अब भाई देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर क्या है, ये मैं आपको क्लियर करा ही देता हूँ। तो भाई देसी जो गाय होती है उसका क्या निकला होता है, कुबड़ निकला होता है। ऊपर जो क्या है आपने देखा होगा पीठ पे एक ऊंचा सा कुबड़ होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कुबड़। तो भाई देसी जो गाय होती है उनके क्या है, कुबड़ निकला हुआ होता है, कुबड़ निकला हुआ होता है। लेकिन जो विदेशी गाय होती है उनकी पीठ क्या है, प्लेन होती है, उस पर कोई कुबड़ नहीं होता, कोई कुबड़ नहीं होता। तो भाई बॉस इंडिकस क्या है, देसी गाय की नस्ल है। कौन सी है भाई, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। अब बात आती है बोविडी किसको बोला जाता है, यानी बोविडी जो क्या है किसको बोला जाता है। तो भाई गायों की जो कंप्लीट पूरी फैमिली होती है, यानी गायों के परिवार को क्या अपन बोविडी बोलते हैं। गायों के परिवार को, यानी गायों का जो परिवार होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बोविडी बोलते हैं।
तो भाई ये आपका कंप्लीट वो हो जाएगा। अब भाई कॉफ बोलते हैं नवजात बच्चे को, और डिविडिंग क्या किसको बोलते हैं, यानी छोटे पशुओं के सींगों को काटना है, उनके सींगों को रोदन करने क्या है, डिविडिंग कहलाता है। बॉस इंडिकस किसे कहा जाता है भाई, देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बॉस इंडिकस है। बोविडी किसको बोला जाता है, गायों का जो परिवार होता है उसे बोविडी बोला जाता है। तो भाई ये आपको मैंने बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो भाई और राजस्थान जीके की क्लास का टाइम क्या रखा जाए, यह भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।